नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी स्थानीय खबरें और समस्याएं हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। यूपीएसटीएफ ने बुधवार को लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र से एमडीएमए ड्रग की तस्करी करने वाले 2 तस्करों लखनऊ निवासी मो मुजीब और भदोही के सुरियावा निवासी मुकेश सिन्हा को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से करीब 80 लाख रुपए मूल्य की एमडीएमए बरामद की गई। डिप्टी एसपी एसटीएफ धर्मेश कुमार शाही के अनुसार मुखबिर की जानकारी और सर्विलांस के आधार पर एसटीएफ टीम ने गोसाईगंज स्थित गल्लर ढाबे के पास से दोनों को एसयूवी वाहन सहित दबोचा गया। तलाशी में 523 ग्राम एमडीएमए, एक मोबाइल फोन, 2,500 रुपए नगद, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिला। पूछताछ में मुजीब ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, मुंबई, बिहार आदि राज्यों में महंगे दामों पर एमडीएमए बेचता था और इसे घर पर ही तैयार करता था। ड्रग तैयार करने की जानकारी उसने वाराणसी निवासी अभय सिंह से ली थी, जो पहले मुंबई में एमडीएमए के साथ धरा गया था और वर्तमान में जमानत पर है। मुजीब ने बताया कि वह खरीदारों की मांग के अनुसार ड्रग तैयार कर विभिन्न जिलों में सप्लाई करता था। इस अवैध कारोबार में अभय सिंह और उसका भाई अनुज सिंह भी शामिल हैं। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गोसाईगंज थाने में मादक पदार्थ तस्करी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एमडीएमए एक उत्तेजक डिजाइनर ड्रग है जिसका प्रभाव 30 से 45 मिनट में शुरू होकर 3 से 6 घंटे तक रहता है। यह टैबलेट और पाउडर दोनों रूप में मिलती है और कई तरह के रंगों व आकारों में उपलब्ध होती है। नशा करने वाले इसे ऊर्जा बढ़ाने वाली दवा समझकर सेवन करते हैं, जबकि यह अत्यंत खतरनाक होती है। सरपतहा स्थित 100 शैय्या अस्पताल में 14 महीने से खराब डिजिटल एक्सरे मशीन को अब ठीक किया जाएगा। मरीजों को निजी सेंटर नहीं जाना होगा। इसके लिए लखनऊ विद्युत एडी विभाग ने 20 लाख रुपए की तकनीकी स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग को भेज दी है। अगस्त 2024 में बारिश के दौरान बिजली गिरने से मशीन और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके बाद मरीजों को निजी सेंटरों की ओर रुख करना होता है। 30 नवंबर को प्रकाशित खबर के बाद विभाग सक्रिय हुआ। मंगलवार को जिला स्वास्थ्य विभाग ने लखनऊ विद्युत विभाग से बातचीत की, जिसके बाद तकनीकी स्वीकृति टीसी मद से कार्यदायी संस्था मेसर्स सारिक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को जारी की गई। उम्मीद है कि नए साल से अस्पताल में एक्सरे सुविधा बहाल हो जाएगी। अस्पताल की रोजाना ओपीडी 300 के करीब होती है, जिनमें 60 से 70 मरीजों को एक्सरे की जरूरत होती है। टीबी अस्पताल की मशीन पर अधिक भार के कारण सीमित एक्सरे किए जाते हैं। निजी सेंटरों पर 300 से 350 रुपए अतिरिक्त खर्च होता था। कालीन नगरी भदोही में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार में शामिल फर्मों और संचालकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। जांच एजेंसियों ने सभी फर्मों के बैंक खातों को फ्रीज करने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन से संबंधित कंपनियों का पूरा लेखा जोखा मांगा गया है। पिछले 10 दिनों में 5 कारोबारियों पर मेडिकल एक्ट सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे नेटवर्क में रांची स्थित शैली ट्रेडर्स के मालिक भोला प्रसाद और उनका बेटा शुभम जायसवाल मुख्य सरगना बताए जा रहे हैं, जिन्होंने 2023 से ही पूर्वांचल के कई जिलों में अपने नेटवर्क के जरिए भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप सप्लाई की। 18 नवंबर 2025 को लखनऊ से मिले इनपुट के आधार पर विभाग ने जिले की 6 फर्मों के 5 संचालकों पर मामला दर्ज कराया। विभागीय आंकड़ों के अनुसार करीब 10 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार किया गया। हाल ही में शुभम जायसवाल की फर्म शैली ट्रेडर्स का बैंक खाता फ्रीज किया गया है। शुभम के पिता भोला जायसवाल भी मंगलवार को कोलकाता से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। औषधि निरीक्षक कुमार सौमित्र ने बताया कि एसआईटी जांच जारी है और सभी फर्मों की बैंक जानकारी तलब की गई है। प्रतिबंधित कफ सिरप खरीदने और फिर खुदरा दुकानों को बेचने वाले सभी व्यापारियों की भी जांच की जाएगी। नई बाजार चौकी क्षेत्र के गुलौरा गांव में एक युवक द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक अजय चौरसिया ने 24 नवंबर 2025 को प्रयागराज निवासी इर्शिका से दूसरी शादी की, जबकि उसकी पहली शादी 2021 में मिर्जापुर निवासी पूजा चौरसिया से हुई थी। पहली पत्नी पूजा उत्पीड़न के आरोप में 2022 में मायके चली गई थी और अजय के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा चुकी है। दूसरी पत्नी को भी पहली शादी की जानकारी नहीं थी। जानकारी मिलने पर दोनों महिलाएं मंगलवार को अजय के घर पहुंची, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। बाद में दोनों ने भदोही कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने कहा कि शिकायत की जांच की जा रही है। हम मिर्जापुर के रहने वाले हैं। हमारा शादी हुआ था 8/12/2021 में। 8/12/2021 में हमारा गुलौरा रविदास नगर में भदोही जिला में हुआ था मेरी शादी, जिसमें से मेरा पति 1 महीना मुझे यहाँ पे रखा था। फिर मैं मैके चली गई थी मैं दूसरे महीने में। फिर तीसरे महीने में मुझे 7 फरवरी को मेरा विदाई हुआ था, जिसमें से 1 महीना मैं उनके साथ थी। तीसरे महीने में मुझे मार्च के महीने में मुझे बेंगलोर ले गया, जिसमें से बेंगलोर ले गया। मैं सब जगह उनके साथ जाती थी, तो मुझे ये बताते थे कि ये मेरी कस्टमर है, ये मेरी बहन है। मैं उनको अपना पति परमेश्वर समझ करके उनके साथ रहती थी कि कोई बात होगा, इनका बैंक का मैटर है, क्या मैटर है मैं नहीं मालूम, बट उनके साथ मैं रहना चाहती थी। इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने पूछा कितने बार कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, तो बोले कि मेरी मर्जी मेरी लाइफ है, तुमसे नहीं मतलब, तुम्हें रहने खाने से मतलब है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे रहने खाने से मतलब है तो कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा कि ऐसा क्यों बोलते हैं, तो मैंने कहा कि मैं बैंक गई। फिर जब हमारी वहाँ से विवाद हुआ, मारपीट, मुझे मारता डेली था कि मतलब पूछने क्यों गई। फिर मैंने बैंक गया तो बैंक में मारपीट कर लिया। बोला तुम आई क्यों। बैंक वाले से मैनेजर से बात हुई, मैनेजर ने बोला कि पहला तो बोला था 17,000 रुपये मेरा सैलरी है। फिर उन्होंने बोला कि जब हम वहाँ पता करें वहाँ 35,000 रुपये उसकी सैलरी थी, जिसमें से वहाँ पे लोग को पता चला कि इनकी शादी नहीं हुई है, अजय की पत्नी नहीं हो। तो वहाँ पे मारपीट, मुझे दांत भी काट लिया था। मेरे पास सारे रिकॉर्ड है, सारे वीडियो है मेरे पास। वो जिस लड़की मतलब जो भी है वो मतलब कि वहाँ भी एक शादी कर रखा है, और अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में भी एक शादी कर रखा है। अभी प्रयागराज में दूसरी शादी 24/11/2025 में शादी किया। वो मुझे जानकारी मिली इनके घर से, जिसमें से ये मेरा फाइल है, देख लीजिए मेरी शादी का। औराई कोतवाली क्षेत्र के माधो सिंह रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक प्रेम सागर अपने परिवार के साथ किराए पर रहकर गांव और बाजारों में बैग, पैंट और जैकेट की चेन रिपेयरिंग का काम करता था। बुधवार को वह मिर्जापुर में सामान खरीदकर लौट रहा था। स्टेशन के पूर्वी फाटक पर गेट बंद होने पर वह पैदल ट्रैक पार करने लगा, तभी विभूति एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। उसी समय दूसरे ट्रैक से सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस भी गुजर गई। हादसे में उसका शरीर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। जीआरपी ने पहचान की कोशिश की। कुछ देर बाद उसके पिता मौके पर पहुंचे और शव देखकर बेहोश हो गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घने कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनें देरी से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन जाने से पहले गाड़ियों की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। धनबाद नई दिल्ली स्पेशल 044556 का परिचालन बुधवार से बंद कर दिया गया। मंगलवार को बनारस नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 15-127 रद्द रही, जबकि बुधवार को डाउन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 15-128 2 घंटे लेट रही। यह ट्रेन गुरुवार को भी नहीं चलेगी। सारनाथ एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस और पंजाब मेल सहित कई ट्रेनें 1 से 1.5 घंटे देरी से पहुंची। औराई में सूर्या कारपेट कंपनी में जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौत के बाद श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को गोपीगंज थाना क्षेत्र के बर्जी ऊपरवार स्थित शाकिब ब्रदर्स कालीन बुनाई केंद्र में छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान केंद्र में 32 कर्मचारी मिले, 32 जिनमें कोई नाबालिग नहीं था, लेकिन प्रतिष्ठान श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं पाया गया और न ही हाजिरी रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, ओवरटाइम रिकॉर्ड आदि उपलब्ध कराए गए। सेवायोजक को 15 दिन की मोहलत दी गई है, जिसके बाद खामियां दूर न करने पर कार्रवाई की जाएगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि आगे भी जांच जारी रहेगी और श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाएगी। औराई कोतवाली क्षेत्र के वासुदेवपुर निवासी कमलेश शुक्ल के पुत्र साहिल शुक्ल की मोर घाट वाराणसी में स्नान करते समय डूबने से मौत हो गई। साहिल डी फार्मा की पढ़ाई गुजरात में कर रहा था और परिवार में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव आया था। मंगलवार को दोस्तों के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद गंगा घाट पर स्नान करते समय वह गहरे पानी में चला गया। दोस्तों ने परिवार को तत्काल सूचना भी नहीं दी। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। चौरी थाना क्षेत्र के लठिया गांव में पारिवारिक विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है। अशोक चौहान की तहरीर पर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोप है कि बारात की तैयारी के दौरान विपक्षियों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें अशोक की मां, बहन और भाई घायल हुए। आरोपियों पर स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। ज्ञानपुर तहसील में तैनात लेखपाल रजनीश मौली तिवारी को एक पुराने मुकदमे में गवाही रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी अतुल पांडेय ने 18 से 29 अक्टूबर 2025 के बीच लेखपाल को 200 से अधिक कॉल किए और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
लेखपाल की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार देर रात केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। आज के समाचार में फिलहाल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय भदोही की ताजा और सटीक खबरों के साथ।